नमस्कार फरीदाबाद, स्वागत है आपका हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खबर जड़ से डिजिटल में। और मैं आपके साथ उज्जवल हांडा। कल हमने आपको सामने खड़ी हुई माताजी और एक बहन जी की खबर दिखाई थी, जिस खबर में हमने बताया था कि इन माताजी पर और इनकी बेटी पर जो है धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया जा रहा था। उसी को लेकर ये कल NIT 5 ACP DCP ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे हुए थे। सामने इनके साथ समाज सेवी अतुल बल्लभगढ़ से और NIT से अभिषेक गोस्वामी हैं। आज ये DCP ऑफिस पहुंचे हैं क्योंकि कल पुलिस वालों ने इनको आश्वासन दिया था कि कल आपकी कंप्लेंट पर जरूर कार्रवाई की जाएगी। अब ये पहुंचे हुए हैं, जानते हैं, बात करते हैं। अब ये अभी DCP साहब से मिले हैं, क्या बात हुई है क्या नहीं हुई है इनसे जानते हैं। अतुल भाई, क्या बात हुई है आपकी? कल आप बैठे थे धरने पर धर्म परिवर्तन को लेकर, माता जी पर प्रेशर बनाया जा रहा है। आए थे, उन्होंने हमें कल आश्वासन दिया था कि आपके संबंध दे रखा है, इस संबंध को कैंसिल करके दोषी गणों पे कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, तो अभी किससे बात हुई आपकी? अभी हम DCP साहब ने बुलाया था 12 बजे हमें, तो 1 बजे के करीब DCP साहब हमसे मिले हैं। DCP साहब ने ACP साहब को बुलाया है और कह रहा मेरे कोई संज्ञान में नहीं था मामला। हमें आश्वासन दिया और ACP साहब को बोला है कि कार्रवाई करेंगे। तो वेट कर रहे हैं ACP साहब से मिलने की? हाँ जी, ACP साहब से मिलने की वेट कर रहे हैं। चलिए माता जी से बात करें। माता जी, आज दोबारा से पहुंचे हैं यहाँ पे, तो क्या लगता है आपको? DCP साहब से मिले हैं, उन्होंने बोला कि AC साहब से मिलो और जो भी आप पे प्रेशर बना रहे हैं उन पर कड़ी कार्रवाई करने का, उन पर आप बता रहे हैं कि उनको जेल भेजा जाए, तो क्या लगता है आपको? अभी तक बोले हैं जो हाँ कर रहे हैं, लेकिन अभी हुआ नहीं है। अच्छा, अभी ACP साहब से मिलेंगे, उसके बाद जो भी कार्रवाई करेंगे, है ना? हाँ, देखो क्या होता है। तो आप भी पहुंचे हैं, आप भी मिले थे DCP साहब से? हाँ सर, मिले हैं, उनसे आश्वासन तो दिया है, पर अभी कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। अब देखते हैं सर आगे क्या करते हैं कार्रवाई। हमारे साथ अभिषेक गोस्वामी हैं। अभिषेक जी, क्या लगता है आपको? DCP साहब से मिलके आ चुके हैं, उन्होंने मामला ट्रांसफर किया ACP साहब पर, तो ACP साहब क्या करते हैं कार्रवाई के लिए, क्या लगता है आपको? देखिए, गंभीर विषय है कि धर्म परिवर्तन का विषय है। और पहले जो कि शुरुआत जो हुई वो लड़ाई झगड़े से इनकी हुई, लेकिन एक्चुअल में जो पीछे की स्थिति इनके पास जो निकल के आई है, इस परिवार के पास, अतुल भाई ने मुझे संपर्क किया, इस फैमिली ने भी मेरे पे संपर्क किया फ़ोन से, तब मैं आया था शाम को। तो मुझे पता चला जो कि ये धर्म परिवर्तन का मामला है। कोई धर्म है वो अपने धर्म में मिलाने के लिए कार्य करता है। तो अभी DCP साहब से मिले, काद्यान साहब से बहुत अच्छी मीटिंग हमारी हुई है, मुलाकात हुई है। उन्हें पूरा माता जी ने विस्तार से बताया कि भाई ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, घर के आगे गाड़ी लगाते हैं, खुद ही लड़ाई लड़ने लग जाते हैं। और दूसरी बात यह है, लालच देते हैं हर तरह का कि हमारे को इस धर्म में ले जाओ और तुम यहाँ जाओ वहाँ जाओ, तो अदर धर्म में इन्हें कन्वर्ट करना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तो DCP साहब ने कह दिया है कि ऐसा मैं हरगिज़ नहीं होने दूंगा किसी भी कीमत पे, पहली बात। ठीक है। दूसरी बात ये कि उन्होंने अभी ACP साहब को अपने सामने तुरंत के तुरंत बुलाया है। दूसरा पक्ष भी शायद यहीं आया हुआ है, तो उसको भी बुला के, और जिस दोषी लड़के ने इनके ऊपर हाथ छोड़ा है उसके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। ठीक है। और इनको बाकायदा लिखित रूप में दिया जाएगा, उस परिवार से लिखवा के, भविष्य में दोबारा परेशान अगर करते हैं, हमें यही चाहिए। ठीक है ना, उस दोषी के खिलाफ कार्रवाई तो होनी है। ठीक है। और दोबारा ये दिक्कत आती है तो हम सब माता जी के और इनके साथ खड़े हैं हर तरह से। और मैं एक और चीज़, एक संदेश देना चाहूँगा ऐसे लोगों को जो धर्म के दलाल बने बैठे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि धर्म कोई नहीं है, धर्म सिर्फ इंसानियत है। ऊपर एक ही है जो चला रहा है पूरी सृष्टि को, अलग नहीं है। और कोई किसी का जीन्स नहीं बदल सकता। आप हो सकता है कि धर्म के नाम पे आप अपने धर्म में अपनी इच्छा के अनुरूप उसे ढालने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन जो वो प्रकृति से लेके आया है, जो ऊपर वाले ने जिस धर्म में उसे भेजा है, उस चीज को कभी आप परिवर्तित नहीं कर सकते। आप उसके जीन्स को कभी नहीं बदल सकते, चाहे आप उसे 8 साल रखें साथ, चाहे 10 साल रखें, या आप स्वयं किसी के साथ रहें, लेकिन जो अंदर का जो जीन्स है, आपका ब्लड सेल्स है, वो हमेशा जो प्रकृति ने आपको दिया है उसी में आप। ब्लड तो सबका एक जैसा होता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो। लेकिन हम जो है भारत देश में रहते हैं, लोकतंत्र देश है, इसमें हम धर्म परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन धर्म परिवर्तन जोर जबरदस्ती से नहीं होना चाहिए। देखिए, बड़ी निंदनीय चीज ये आजकल प्रोपेगेंडा चलने लगा। अभी आपने दिल्ली में हाल फिलहाल में सुना कि 10 लाख लोगों ने जो अपना धर्म परिवर्तन किया। क्यों किया भाई? क्या जरूरत आन पड़ी? क्या दूसरे जन्म में जाने के बाद क्या आप दूसरे देश के नागरिक हो जाते हैं? क्या हो जाता है? रहेंगे तो आप इसी भारतवर्ष के ना। जैसे हमारा खून जो है सबका एक है, वैसे देश भी तो एक ही है ना। सबसे पहले देश है, उसके बाद में धर्म है। ठीक है ना। और सबसे पहला जो शब्द आता है वो आता है इंसानियत का।
ठीक है, ये आप यूक्रेन से सीखिए, जहां हमला हुआ पूरा का पूरा देश नष्ट हो गया, लेकिन उन्होंने अपने देश के लिए लड़ाई लड़ी। तो सबसे पहले देश आता है, उसके बाद में कुछ और आता है। चलिए उम्मीद करेंगे एसीपी साहब जो है वो इन पे कंप्लेंट पर बड़ी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। अगर वो नहीं करते हैं कार्रवाई तो हम सारे संगठन मिलकर इकट्ठे होकर माता जी के बहन जी के साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला। चलिए, तो ये थे एसीपी साहब से मिलेंगे अभी। अभिषेक गोस्वामी हैं, अतुल हैं बल्लभगढ़ से समाज सेवी, और ये माता जी और बहन जी हैं। संविधान दिवस है, संविधानों की कैसे धज्जियां उड़ाई जाती है, ऐसे पुलिस प्रशासन से सीखे। चलिए, तो खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धर्म परिवर्तन का मामला हमने आपको कल भी दिखाया था, तो उसी को लेकर आज ये माता जी और बहन जी जो हैं डीसीपी साहब से मिले हैं, नरेंद्र सिंह जी से, और अब एसीपी साहब से मिलेंगे। और डीसीपी साहब ने साफ साफ बोला है कि इनके कंप्लेंट पर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जो भी इस केस में इन्वॉल्व हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके उनको जेल भेजा जाए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट, खबर को शेयर करिए। किसी और खबर के साथ दोबारा जुड़ेंगे आपके साथ। आप देख रहे थे हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खबर जर्सी डिजिटल, और मैं आपके साथ उज्जवल हांडा। बहुत बहुत धन्यवाद।